क्वेश्चन हमारा दिया गया है इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर हमारे पास दो सेक्शन दे रखा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, वो भी 10वीं क्लास के। सेक्शन ए में हमारे पास 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में हमारे पास कितने 36 स्टूडेंट है। ठीक है, और हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक, कि हम कितना बुक रखें एक लाइब्रेरी में, क्लास की लाइब्रेरी में हमें बुक रखना है। ठीक है, और कितना बुक रखें सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, जो बच्चे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में उनको इक्वली किताबें दे सके। ठीक है, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, आपको पता ही है, जो कि रियल नंबर से हमारा चैप्टर दे रखा है हमारे पास। तो हम ये लिख लेते हैं सेक्शन ए में हमारा क्या है, सेक्शन ए में हमारे पास 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में हमारे पास 36 स्टूडेंट है। मैंने क्या बताया आपको कि हमारा क्या है एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, एचसीएफ कब निकालते हैं और एलसीएम कब निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं जब हमें छोटी वैल्यू चाहिए होती है। क्या होता है, छोटी वैल्यू अगर चाहिए तो हमें एचसीएफ निकालना है, और अगर बड़ी वैल्यू चाहिए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अगर हम ऐसे थोड़ा सा अनुमान लगा के पता कर सके कि इसकी जो आंसर आएगा छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो हम पता कर सकेंगे कि हमें क्या निकालना है। देखो ध्यान से क्या करना है, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किताबों को। ये जो किताबें दे रखे हैं ना, मतलब स्टूडेंट दे रखा है, किताबें हमें इन स्टूडेंट को देना है। 32 स्टूडेंट और 36 स्टूडेंट दोनों को मिला के हमें किताबें देनी है, वो भी कितने इक्वली सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटना है। आप सपोज करो, मान लो मैंने इन दोनों से छोटा वैल्यू लिया, 30 और 36 से छोटा वैल्यू मैंने 30 ले लिया। मान लो 30 बुक है आपके पास, क्या आप 30 बुक इन 32 और 36 स्टूडेंट में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते ना, तो छोटी वैल्यू तो होगी नहीं, इन सबसे बड़ी वैल्यू होगी। सही है, बड़ी वैल्यू 200-300 वैल्यू आएगी तभी तो इन दोनों में बट पाएगा। तो बड़ी वैल्यू मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें कुल मिला के हम एलसीएम निकालते हैं इसका। पहले 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सही है, यहाँ निकाल लेते हैं हम 32 का और 36 का। ठीक है, ब्लू मार्कर से निकाल लेता हूँ। 32 का क्या होगा हमारे पास, 2 से जाएगा 16 टाइम्स में, फिर से 2 से जाएगा 8, फिर से 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर से 2 से जाएगा 1 बार में। तो हमारे पास 32 का कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई 5। 36 का निकाल लेते हैं, 36 का क्या होगा, 36 का पहले जाएगा 2 बार में 18 आ जाएगा, फिर से 2 बार में जाएगा 9 आ जाएगा, अब 2 बार में नहीं जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 3 बार में, और 3 1 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया 2 बार और 3 आ गया 2 बार। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2, और 3 की पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास 2। हमने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, हम सारे प्राइम नंबर को लिखते हैं, जितना हमारा प्राइम फैक्टर निकला है सारे प्राइम नंबर को लिखेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे। देखो 2 प्राइम नंबर हो गया और एक 3 प्राइम नंबर हो गया, 2 और 3 के अलावा कोई सा प्राइम नंबर नहीं है ना, रिपीट नहीं करना है, 2 और 3 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, और उन सबकी हाईएस्ट पावर ये 2 दे रखा है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो हमें 5 लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पर 3 है एक बार, यहाँ पर 3 है ही नहीं, तो इन दोनों, इसमें तो है नहीं, इसको छोड़ दो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 32, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9। अब 9 की मल्टीप्लाई 32 से कर देंगे, कितना जाएगा, 9 2 18, कैरी लग गया 1, 27 लग गया 28, तो हमारे पास कितना आ गया 288। 288 है, क्या है हमारे पास, ये 288 हमारे पास बुक्स है। हमने शुरू में पूछा था कि कितनी बुक्स होंगी जिससे क्या होगा, ये दोनों बच्चे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ सके। ठीक है, तो हमारे पास अगर 288 या फिर 288 बुक्स होंगी तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।